हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले क्लास में आपको 4.3 का पूरा एक्सरसाइज बताया है। अब जो है हम लोग 4.4 एक्सरसाइज का हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों जल्दी से। क्या कहता है इसमें? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। मतलब क्या कह रहा है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स पहले जानना है। ठीक है, जो भी इक्वेशन इसमें उसका, इसमें आपको तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का आपको जानना है पहले क्या? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, उसके बाद फॉलोइंग तो क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद आपको रियल रूट अगर होगा उसका तो उसका आपको वैल्यू निकालना है। अगर रियल रूट हुआ, रियल रूट होगा तो उसका क्या करना है आपको बच्चों? वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहले तो आप समझ जाइए कि नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको क्या क्या दिखाना होगा। ऐसे हम इसके लिए भी अलग से एक बनाए हुए हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्लास है, उस क्लास को भी आप देख लेंगे तो आप पता चल जाएगा कि क्या क्या है। फिर भी आपको एक बार समरी कर देते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको पहला कंडीशन यानी डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होगा। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डी कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको डी डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो आप चेक करेंगे डी निकलने के बाद तीन कंडीशन, इसका वैल्यू बराबर है 0 के, या 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है। ये तीन कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा इसका? रियल रूट्स होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में रियल रूट नहीं होगा। तो यही आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या निकालना है? डी निकालना है। तो इक्वेशन पहले देख लेंगे कि इस फॉर्म में है कि नहीं है इक्वेशन उस फॉर्म में। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इसका डी निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी कितना है बच्चों? -3 का स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू ए कितना है? 2, और सी कितना है? 5। ठीक है, चलो सॉल्व करो। कितना आया? 9 माइनस 40 कितना हो गया? माइनस में आ गया ना बच्चों। कितना हो गया? -31। तो माइनस वाला होगा तो रियल रूट होगा क्या? 0 से छोटा हो गया ना ये। तो डी का वैल्यू थर्ड कंडीशन जैसा आ गया, 0 से छोटा, यानी निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव डी का आया मतलब 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो इसका रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं किया, यानी कहने का मतलब आप हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको कि पहले तो इसका निकाल लिए और इसका देखें कि इसकी मूल की प्रकृति होगी कि नहीं। यही क्वेश्चन कहता है ना। तो इसकी वास्तविक मूल होगा कि नहीं। क्वेश्चन में हिंदी में कह रहा हो कि वास्तविक मूल है कि नहीं। तो अगर निगेटिव आए तो क्या लिखेंगे? इसका वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और है इसमें। दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जरा इसको। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, इसको भी आप चेक करो उसी तरह से इसका है कि नहीं। तो देखते हैं, इसका भी डी निकालो तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। बी यहां पे क्या है? -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है? 3, और सी कितना है? 4। सॉल्व कीजिए इसको। कितना आता है? 4 का स्क्वायर 16 दिया 48, 48 माइनस हो गया हमारा कितना? 16 दिया 48, ये कट के 0 आया। 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट वाला कंडीशन ना, d इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इसका रूट्स होगा, है ना। तो लिखेंगे इट हैज इक्वल एंड रियल रूट
हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, इसका बराबर और वास्तविक मूल है या होगा। ठीक है, यही चीज को लिखना है हिंदी में। इसमें भी उसी तरह से इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल या अस्तित्व नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कहा था ना कि अगर उसका मूल है यानी कि वो एग्जिस्ट करता है रूट, तो उसका निकालो, वैल्यू को निकालो। तो चलो अब इसके बाद इसमें x का वैल्यू भी निकालने बोल रहा है, तो x का वैल्यू भी फाइंड आउट करिए। तो x का वैल्यू निकालने का आपको बताया गया है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना रहे थे अभी तक, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। जब यहां d हमारा 0 है तब इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a। ठीक है, d पार्ट तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, माइनस बी कितना है बच्चों, सो माइनस 4√3 बाई 2 इंटू a कितना है 3, काटते 4√3 बाई 2 इंटू 3, ये 2 से कट गया, कितना हो गया 2√3 बाई 3 आया। ठीक है, इतना आंसर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आप बना लेंगे, इसमें का इसी तरह का है। ठीक है, दूसरे, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पे में एकदम पूछता ही पूछता है। ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कहता है कि इसमें से k जो जहां दिख रहा है उसका वैल्यू निकालो, दोनों क्वेश्चन में है ना, k दिख रहा है ना, इसका वैल्यू निकालिए। क्या कंडीशन दिया है कि इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, यानी इसके मूल बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसका मूल बराबर है ना। जब मूल बराबर होगा तो ये वाला कंडीशन काम करता है, d इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 के बराबर, तभी ना मूल बराबर आता है। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। चलिए सॉल्यूशन इसका फर्स्ट का देखेंगे। यहां फॉर इक्वल रूट्स क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, फॉर इक्वल रूट्स यानी बराबर मूल के लिए d इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बराबर मूल के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b यहां पे क्या है, k है ना, x को छोड़ के जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं b, तो b यहां k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, a क्या है 2 है और c कितना है 3। चलिए अब सॉल्व कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। सो सॉल्व करते हैं, k², इसको गुना कर दीजिए 24 हो गया इक्वल टू 0। k इक्वल टू क्या हो गया, उधर ले जाएंगे, k² इक्वल टू 24 हुआ। k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √24 ना, है ना। अब इसको जब तोड़िएगा तो कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 का हम तो जानते हैं √अंडर होता है कितना प्लस माइनस आप लिख सकते हैं इसको 2√6 हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन कैंसिल हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, दूसरे को भी। ठीक है, चलो निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 को देखते हैं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे वहां पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। इसमें हमारा क्या है बच्चों, b क्या है, b यहां पता चल रहा है क्या क्वेश्चन में। तो अगर b नहीं पता चल रहा है, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये नहीं है तो इसको जो है हम लोग पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, है ना। तो पहले लाते और तब फिर इसको लिखकर सॉल्व करेंगे। सो पहले क्या है kx इंटू x माइनस 2। कभी कभी क्वेश्चन को आपको इसी तरह से घुमा के पूछेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नहीं। तो पहले तो मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो कितना हो जाएगा kx²
-2kx+6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया ना, एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो घाती आ गया कि नहीं। चलिए तो अब यहां पे 4 इक्वल रूट्स d इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी क्या होना चाहिए बच्चों, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अब b कितना है बताओ, b कितना है -2k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है k, और c कितना है यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, ये k है, हो गया 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। अब देखो इस तरह का इक्वेशन आ गया, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, k स्क्वायर आ गया ना। अब इसमें से आप कॉमन निकालो, फैक्टराइजेशन का तो यही मेथड है ना, कॉमन निकाल के सॉल्व करना। यानी गुणनखंड में जब भी करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो 4k कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा k और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k का आंसर आ जाएगा 4k इक्वल टू 0 करोगे और k -6 इक्वल टू 0 करोगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4। एक k का वैल्यू आ गया 0 और एक k का वैल्यू क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, तो इस तरह से तो k का वैल्यू 0 आपका होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर k का वैल्यू यहाँ 0 लोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पूरा ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 में बदल जाएगा ना। k का वैल्यू 0 कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं रहेगा, तो इसलिए ये इस पार्ट को क्या करोगे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि k का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है यहाँ पे। चलिए तो k का आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस कंडीशन को समझिए, क्या ये संभव है, क्या यह संभव है एक जो है मैंगो यानी कि आम का बगीचा बनाना। ठीक है, आम का क्या है बगीचा बनाना, जिसकी लंबाई बोल रहा है लेंथ उसकी चौड़ाई से दुगना, कितना है दुगना, यानी चौड़ाई आप x मानते हैं, ब्रेथ को x मानते हैं, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो अब मानते हैं यहां पे लेट दी, क्या ब्रेथ को मानेंगे ना, क्योंकि ब्रेथ को मानेंगे तो लेंथ अपने आप निकल जाएगा। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बी x मीटर। सो लेंथ देन लेंथ इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा बच्चों 2x, ट्वाइस है ना उसके 2x मीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इस तरह से हम हिंदी में कैसे लिख लोगे, माना कि किसी भी आम के आयताकार आम के बगीचे की चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो उसकी लंबाई 2x मीटर हो गया। ठीक है, तो अब एरिया निकालोगे ना, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू 2x। चलो यहां 2x है तो यहां 2x लिखो, इतना मीटर स्क्वायर, यही हुआ ना। एरिया तो हमारा मालूम है, कितना मालूम है 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, यहां पे हमारा हो गया 2x स्क्वायर, यही ना हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा आ गया। अब देखो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 आया है। सो इसको अगर कट करोगे तो 400 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू कितना हो गया √100 400 हुआ ना। अब इसका √100 निकलेगा तो कितना, रूट से बाहर निकालो ±20 लिखेंगे, 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का होता है ना,
तो 20 आया, तो हमारा x का वैल्यू 20 आया, यानी 20 मीटर। x क्या माने थे हम? x क्या माने थे? लेंथ माने थे, ब्रेथ माने थे ना, तो 20 मीटर हो गया। तो अब देखो ये प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि माइनस में तो होता नहीं है, तो हमारा 20 मीटर हो गया क्या? ब्रेथ। ब्रेथ इक्वल टू हो गया 20 मीटर, और लेंथ इसका क्या हो गया? 2x है ना, तो 2 इंटू 20 40 मीटर हो गया। अब देखो दोनों को गुना करके आता है 800, 20 और 40 को गुना करेंगे तो 800 आएगा ना, और ये इसका दुगना है कि नहीं है? तो इसमें कोई भी हो सकता है, लेंथ का आपको 20 हो सकता है, ब्रेथ क्या हो सकता है? 40 हो सकता है, तो 20 40 आपका इसका लेंथ और ब्रेथ आ गया। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है जोड़ दीजिएगा। हेंस क्या जोड़ दोगे? यस, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango group। ठीक है, whose length equal to 40 meter and breadth इक्वल टू 20 मीटर। सो देखो बच्चों, इस तरह से हम लोग एकदम क्लियर लिख दिए, लास्ट में पता चल गया हाँ यह संभव है कि एक हम आयताकार आम का बगीचा बनाएं जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी। ठीक है, ऐसे लिख देना अंतिम में। क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझिए, ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन एज प्रॉब्लम वाले बेस्ड है। पिछले हमने क्लास में अपने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया भी है वर्ड प्रॉब्लम, उसी तरह का सिचुएशन यहां भी आ रहा है। बस आपसे पूछ रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। आज पूछ रहा है कि ये सिचुएशन संभव है, जो कह रहा है अगर है तो आप इसके वर्तमान आयु निकालिए, यानी प्रेजेंट एज दोनों का निकालिए। दोनों नहीं, इसमें 2 फ्रेंड है ना, दोनों का निकालना है। तो क्या कंडीशन कर रहा है? सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 दोस्तों का उम्र का योग कितना है? 20 साल। और फिर 4 साल अगो, यानी 4 साल पीछे ले जाइए। 4 साल पीछे क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, यानी 4 साल पीछे जब उम्र दोनों का ले जाएंगे तो दोनों के उम्र का गुणनफल कितना है? 48 है ना। तो चलो इसको निकाल के देखते हैं कि संभव है कि नहीं। पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो किसको x मानोगे? कौन सा यहाँ वेरिएबल है वो जरूरी है जानना ना। तो 2 फ्रेंड्स का एज का जोड़ दिया है 20। ठीक है, तो 2 फ्रेंड में से किसी का भी x मान लो, है ना, तो दूसरे का 20 माइनस x हो जाएगा क्योंकि जोड़ है ना दोनों का। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड। तो पहला फ्रेंड का हम लोग एज निकाल लेते हैं, x ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा? 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ इतना था 20, तो जोड़ में से घटा देंगे ना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स अगो। ठीक, दोनों का एज क्या हो जाएगा जरा ध्यान दोगे। फर्स्ट फ्रेंड का एज, फर्स्ट फ्रेंड एज 4 साल पीछे ले गए ना, तो 4 घटा दोगे इसकी उम्र में, इतना साल हो गया। और दूसरे दोस्त का उम्र, एज प्रॉब्लम जब भी रहेगा ना तो इसी तरह से बनाना है आपको। 20 माइनस अभी x है, उसमें से 4 साल पीछे ले जाइए, माइनस करेंगे। पीछे जब ले जाएंगे तो आगे ले जाना होगा, तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो चलो 20 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस x ईयर्स। अब दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है, यही ना कहा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो दोनों को गुना कर दो,
x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 48। ये कह रहा है ना। अब मल्टीप्लाई करिए दोनों को इधर, एक इक्वेशन बनेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, इतना आया। अब इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर सबको उधर लेता हूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16x और 4x 20x हो जाएगा, प्लस में इधर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा। फिर 64 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 64 और 48 जोड़कर बताएंगे कितना होगा, कितना हो जाएगा 112 है ना, प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये तो इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, जो अभी तक चेक करते आ रहे थे पहला क्वेश्चन से। तो क्या निकालेंगे इसका, डी निकालते हैं। डी निकालने से ही पता चलेगा ना कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। चलिए इसका डी निकालते हैं। तो -20 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू सी 112, चलो मल्टीप्लाई करो तो फटाफट, ये तो हो गया 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 8 4 4। ठीक है, अब देखिए निगेटिव में आ रहा है, -48 हो रहा है ना, जो कि क्या है 0 से छोटा है ना, तो ये तो वास्तविक है नहीं, रियल है नहीं। तो जब ये रियल नहीं है तो नॉट पॉसिबल हो गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट रियल। लिख देंगे क्या, देयरफॉर it's not possible to find their present ages। ठीक है, यह संभव नहीं है कि उसकी वर्तमान आयु निकाली जा सके। ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू माइनस में आ गया है। ठीक ना, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। दो चीज दिया है, इसका परिधि दिया हुआ है, हिंदी में समझिए, क्या संभव है एक रेक्टेंगल यानी आयताकार बगीचा बनाना, पार्क बनाना, ठीक है, जिसका परिधि कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अगर है तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालिए। क्लियर है क्वेश्चन। सो मान लेंगे, क्या क्या माने, आपको नहीं मालूम है तो लेट द, दोनों चीज नहीं मालूम है, लंबाई चौड़ाई, तो दोनों को एक्स और वाई मान लीजिए। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि माना कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई एक्स और वाई मीटर है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर पेरीमीटर कर रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का जोड़, यही ना होता है, चारों साइड्स का एडिशन। तो इसके चारों साइड्स एक एल है, ये हमने एक्स माना है और इसको क्या माना है वाई माना है, तो सबका एडिशन क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा नहीं, 2 बार एक्स आएगा जोड़ने पे, 2 बार क्या आएगा वाई आएगा, या फॉर्मूला आप लगा दो। तो 2 इंटू क्या हो गया एक्स प्लस वाई हुआ। सो कितना पेरीमीटर कितना दिया है 80, तो 80 इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया एक्स प्लस वाई, 2 से ये कट जाएगा 40 बार में। सो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना। चलिए अब सेकेंड पार्ट कहता है इसका एरिया। नाउ अब एरिया से निकालेंगे, एरिया इक्वल टू है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू हो गया कितना 400,
हो ना। अब हमारा x इक्वल टू कितना है 40 माइनस वाई इंटू हो गया y इक्वल टू 400 यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को हमने लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करो 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 एक तरफ कर लो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू 0। सबको उधर भेज दिए, ठीक है। अब यहां से आपको पॉसिबल है कि नहीं है उसको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डी निकालेंगे, है ना। तो डी निकालो, डी निकाल के देख लेना है। अच्छा चलिए फटाफट डी निकालिए। तो -40 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू 400 कितना आता है जरा बताओ फटाफट। 1600 हो गया ये, और माइनस ये भी कितना हो गया 1600 हो गया, तो ये कट गया 0 आया ना। तो d इक्वल टू हमारा कितना आ गया 0। तो पॉसिबल तो है, जब d हमारा 0 होगा तो संभव है, ठीक है। अब चलो निकालते हैं इसको, तो इट इज पॉसिबल लिखेंगे। d इक्वल टू 0, सो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, यानी वास्तविक और सामान्य मूल होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हिंदी में, वास्तविक और सामान्य मूल, ठीक। तो इसलिए आप कह सकते हैं इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है। अब हिंदी में क्या लिखे हुए, यह संभव है, इसलिए हाँ यह संभव है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट। हाँ यह संभव है एक आयताकार बगीचा बनाना, ठीक है। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई निकालिए ना, तो x इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ -b प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होता है 2a। b 0 है हमारा तो -b बाई क्या हो जाएगा 2a, ठीक ना होगा। तो x इक्वल टू b कितना था बच्चों, इसमें b क्या पार्ट है यार -40 है ना, सो -40 बाई 2, a क्या है यहाँ पे 1 है ना 1। अब देखो, अब हम कह रहे होंगे कि यहां तो इक्वेशन था y में और यहां निकाल रहे हैं x में, तो ये गलती होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान देंगे, यहां जब हमारा इक्वेशन y में है तो हम किसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, y का। ये चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में है, किस वेरिएबल के फॉर्म में है, y वेरिएबल के फॉर्म में है, तो y का वैल्यू निकलेगा। हर बार x का फॉर्मूला पढ़े थे तो x निकाल देते, उसमें x के वेरिएबल के रूप में रहता था तो x निकालते थे, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करें, कितना हो गया 40/2 कट के हो गया 20 आया, सो y इक्वल टू 20 आया ना। एंड नाउ x इक्वल टू क्या था 40 माइनस y था ना, सो 40 माइनस 20, ये भी हमारा कितना है 20। सो लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20 हो गया। क्लियर है। चलो अब यहां तक हम समझ गए, सो लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेथ इज 20 एंड 20 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। और आप जो है इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, उस एग्जांपल्स को भी कुछ बनाइए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अलग टाइप का अभी देख लेते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। चलो बच्चों ये हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2002 में पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2002 कंपार्टमेंटल में पूछा गया था ये सीबीएसई में, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का एक टाइप बताएं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी ये टाइप नहीं है, ठीक। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो बना चुके हैं कि किस तरह से बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप उसी तरह से बनाएंगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारा, ठीक है, इसका रूट्स क्या है आर इक्वल रूट्स के लिए अभी बताया है क्या होता है, डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही कंडीशन यूज करना है, क्योंकि यहां दे दिया है कि इसका रूट्स क्या है इक्वल। जब इक्वल रूट्स है तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करिए कि ये इतना बराबर हो, ठीक है।
प्रूव करिए कि b प्लस सी इक्वल टू 2a होगा। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से बनेगा ये भी। सॉल्यूशन इसका देखेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, a माइनस बी का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू क्या है x और प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। थोड़ा सा ए बी के फॉर्म में है तो बच्चों को दिक्कत होता है बनाने में, पेशेंस रखिए, बन जाएगा अच्छे से। फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू क्या बताए थे 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए अब इसके वैल्यू को पुट करिए, b कितना है यहाँ पे, पूरा पूरा है ना, x को छोड़कर जितना है वो सब क्या कहलाएगा, इसका b कहलाएगा, ये पूरा पार्ट, और ये पूरा पार्ट इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बाद जो भी है वो a कहलाएगा, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका c कहलाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू को पुट करते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तरह का आ गया सिचुएशन, यहां भी फंसने का संभावना है, लेकिन फंसना नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। ये तो फॉर्मूला पे बैठ रहा है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। चलिए तोड़िए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc होगा ना। अब इधर तो मल्टीप्लाई पे बैठ रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे, ac, फिर a और a को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर, b और c को करोगे तो माइनस bc, और b और a को करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस ab, यह आएगा ना इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रैकेट खोल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस हो गया सी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस हो जाएगा 4ac। ठीक है, प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 4bc, प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा क्या 4ab इक्वल टू 0। ये आएगा ना, -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी क्या होगा, बदलते जाना है, जो माइनस वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक जैसा क्या क्या उसमें है, कुछ कट भी रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटोगे, और नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। देखो कहां तक ये हो रहा है, देखिए कुछ कटता है बच्चों, BC यहां है, यहां भी BC है। ठीक है, तो BC तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब AC है और AC है क्या कहीं, नहीं है ना, तो रहने दो उसको, पहले इसको इतना सॉल्व कर लो। तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2bc होगा ना, प्लस 2bc। अब यहां हो गया हमारा कितना, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस 4ab इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ देखिए क्या करोगे कि देखिए ये तो हमारा हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4a को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 2a का होल स्क्वायर, आ जाएगा ना 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस हो गया 2bc। ठीक है, और हो गया हमारा माइनस 4ac और माइनस 4ab इक्वल टू कितना 0। अब देखो बच्चों, आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, याद दिलाते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इतना लंबा फॉर्मूला होता था ना, तो ये फॉर्मूला पे यहां सेट है कि नहीं चेक करो। a स्क्वायर है हमारा, यानी बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की जगह क्या समझ रहे हैं, बी स्क्वायर। चलिए उसको नहीं समझिएगा तो ए को समझिए, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर भी है फॉर्मूला का। अब 2ab, तो 2ab के रूप में आप तोड़े हैं इसको, देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं तब आपको और क्लियर होगा। इसको आगे लिखते हैं, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला का क्या, प्लस होता है ना फॉर्मूला में, 2ab हुआ ना, तो 2 इंटू ए क्या है -2 है, और b क्या है हमारा b है। ठीक है,
तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab आएगा। -4ab है ना, यहाँ ab को ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर हमारा क्या हो गया, प्लस फॉर्मूला का bc 2bc, तो 2 इंटू बी क्या है हमारा, यहाँ b है ना, और इंटू c क्या है, c। ठीक है, तो हमारा आया 2bc आया। 2bc को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फॉर्मूला का फिर एक आया 2ac, तो 2 इंटू ए मतलब पहला पार्ट, a कितना है -2a, और c कितना है, c है। ठीक है, तो ये भी हो गया -4ac, -4ac है इक्वल टू 0। तो ये पूरा किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है ना। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, -2a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप कर लो, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, अब यहां पे बना देते हैं इसको। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर उधर जाएगा तो खत्म हो गया ना। तो क्या हो गया हमारा, -2 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब चलिए एक तरफ ले आते हैं, तो b प्लस सी लाना एक तरफ रखना है ना, यहाँ प्रूफ में देखिए क्या रखना है, b प्लस सी को एक तरफ और -2a को उधर भेज दो, तो हो गया ये प्रूफ है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रूफ कर लिए। ये जो क्वेश्चन था जो पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था ये भी, तो इसको हम लोग प्रूफ किए। चलो अगले। तो बच्चों इसी तरह का हम ये चैप्टर तो खत्म हो गया आपके एनसीईआरटी बुक का। लगभग हमने पूरा प्रयास किया आपको सारा क्वेश्चन समझाने का विथ हिंट एंड सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। तो अब उम्मीद करेंगे बच्चों अगले जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें इसके वीवीआई क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चंस का हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे, कुछ उसको समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। सो अगला क्लास भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।